ट्रॉमासिल बेहद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर जुगनू को इस चीज़ का एहसास होने लग गया है कि अब उसका भाई भी उससे रूठ चुका है। और दूसरी तरफ जिस माँ को उसने बहुत ज़्यादा अपनी बातों में लाने की कोशिश की थी, अब उस पर भी उसका पोल खुलने लग गया है। और वो कहती है कि बस तुमसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारा उस घर में क्या काम है। तुम जानती हो कि उसकी फूफो भी इस घर में नहीं है, फिर तुम्हारा उधर जाना नहीं मकसद बनता। आगे से आप देखेंगे कि आगे से वो कहती है कि ये सब कुछ आपको भाभी ने कहा है। मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि ये सारा कुछ वो ही कर रही हैं, क्योंकि वो चाहती नहीं कि मैं खुश रहूँ अपनी ज़िंदगी में। लेकिन ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ इनकी वजह से ही हुआ है। पहले भी ज़िंदगी तबाह इनकी वजह से हुई है, और अब मज़ीद ये लोग मिलकर सारा कुछ ख़राब कर रहे हैं। जिस पर उसकी भाभी कहती है कि अपने दिमाग का तुम्हें इलाज करवाना चाहिए। पता नहीं क्यों तुम मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो। मैं तुम्हें बारहा समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो जुगनू, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैं जो कुछ कह रही हूँ तुम्हारे फायदे के लिए कर रही थी, लेकिन शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा, और तुम अपनी ही मर्जी करती चली जा रही हो। काश तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए। लेकिन देखो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ। जिस पर जुगनू उसको कहती है कि तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आपने खुरम के साथ मेरी शादी क्यों करवाई थी। आप जानती थी हर चीज़ को, हर बात को मानती थी, लेकिन जानबूझ के आपने ये सब कुछ किया ताकि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ख़त्म हो सके, सारा कुछ ख़त्म हो सके। लेकिन मैं अपनी खुशियों को हासिल करके ही दम लूँगी। इसमें आप मेरी रुकावट कभी नहीं अब बन सकती। मैं अब जो करना चाहती हूँ वही करूँगी। इसलिए बेहतर यही है कि आप मेरे मामलात से ज़रा दूर ही रहिएगा। जिस पर वो कहती है कि तुम जो सोच रही हो ऐसा तो मैं हरगिज़ नहीं होने दूँगी। देख लेना कि मैं हमज़ा के ऊपर तुम्हारी सारी हकीकत खोल दूँगी और उसको बता दूँगी कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो। जो कुछ सोनिया के दरमियान हो रहा है, हमज़ा और सोनिया के दरमियान सारा कुछ तुम करवाने की कोशिश कर रही हो। नहीं गुजारा करेगा, बल्कि उसी वक्त उसको घर में मना के ले आएगा। इसलिए वो इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, और वो सोनिया को इस कदर खिलाफ कर रही है, और कहती है कि बस अब ये काम तो होकर ही रहेगा। यानी कि अब जितनी जल्दी हो सके इस काम से मुझे छुटकारा हासिल करना है। और बार बार सोनिया को बरगला रही है और कह रही है कि देखो, ये सारे सबूत तुम्हारे सामने हैं। तुम्हारा हमजा क्या कर रहा है और क्या हरकतें करना चाह रहा है। अब तो तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं। जिसको सुनकर वो काफ़ी रोती है कि उसने बहुत ही गलत किया उस पर यकीन करके। अब उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के तहत हुआ, और जो कुछ होने वाला है वो भी एक प्लान ही है। लेकिन आप देखेंगे कि हमज़ा काफ़ी परेशान है और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे सज़ा क्यों मिल रही है? आखिर कैसे सोनिया मुझ पे यकीन नहीं कर सकती थी? आगे से आप देखेंगे कि सोनिया उसको कहती है कि जब मैं तुम्हें कहती रही कि मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन तुमने एक दफ़ा मेरी किसी बात का यकीन नहीं किया, मेरी किसी बात का एतबार नहीं किया, तो अब तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारी बात का यकीन करूँगी और तुम्हारी बात सुनूंगी? इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी ये वहम और गुमान पालना बंद कर दो और छोड़ दो, क्योंकि अब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। साफ साफ बात है कि अब जो था वो ख़त्म हो चुका है। और मेरी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी तुम्हारे बारे में, लेकिन मैंने उनकी बात का यकीन नहीं किया, बल्कि हमेशा तुम्हें ही तरजीह दी। लेकिन अब अंदाज़ा हो रहा है कि मैं गलत थी और वो ठीक थी। काश मैं उनकी बात पहले ही मान जाती तो ऐसा कुछ भी ना होता, आज मुझे ये पछतावा ना होता। इसलिए आज मैं परेशान हूँ, क्योंकि मैंने अपनी माँ की बात को सुना नहीं है, और बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में मैंने जो कुछ चाहा वही कुछ कर दिया। हमज़ा काफ़ी उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब कहाँ वो किसी की सुनने वाली है। ट्रॉमा सीरियल बेहद काफ़ी ज़्यादा सीरियस किस्म का होता जा रहा है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि हमज़ा को बदनाम करने में ये लड़की कोई कसर नहीं छोड़ रही, और जुगनू चाह रही है कि बस उसकी बदनामी हो जाए और वो जीत जाए। अपने आप को जिताने की खातिर ये लड़की किस हद तक जा सकती है। खैर, आप देखेंगे कि ऊट पटांग हरकतें कर रही है ताकि सिर्फ़ और सिर्फ सोनिया उससे दूर हो सके। लेकिन हमज़ा के दिल में अभी तक सोनिया ही नज़र आ रही है, और जैसा ही वो उससे दूर जाने की कोशिश करता है तो उसको नहीं बुला पाता है, और वो बार बार कहता है कि मैं सोनिया के बगैर नहीं रह सकता हूँ। यानी कि एक फूफो जान के घर से निकलने से देखिए घर के हालात कितने बदतर हो चुके हैं। कोई हाल नहीं रह गया है, हर तरफ तबाही ही तबाही का आलम है।
बहुत परेशानी बढ़ चुकी है इस बात की। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत परेशानी के आलम में जुगनू इस बात का फ़ायदा उठाती है। फ़ायदा इस तरीके से उठाती है कि जैसे ही देखती है कि घर में कोई भी नहीं, वहाँ पर आकर चुपके से उसको कुछ ना कुछ खाने-शाने में मिला के दे देती है। जिसकी वजह से सबूत इकट्ठे करने के लिए कि ये सारा कुछ प्लानिंग नहीं थी, बल्कि हमज़ा की उसके साथ मोहब्बत थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जताने की कोशिश कर रही है ताकि सोनिया हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाए। यानी कि जुगनू बुरे तरीके से उन लोगों का बुरा हश्र कर रही है। खैर हमज़ा जो है वो दिल से कभी भी कबूल नहीं करेगा जुगनू को, क्योंकि जुगनू जो चालें चल रही हैं फ़िलहाल तो हमज़ा को समझ नहीं इन बातों की आ रही, और वो सोच रहा है कि वाक़ई जुगनू जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है और उसके दिल में कोई भी ऐसी बात नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहता है कि पता नहीं क्यों सोनिया मुझसे इस कदर खफ़ा है कि उसने मुझसे कोई राब्ता ही नहीं रखा। लेकिन जो हालत सोनिया की है, ये बात उसकी माँ जो है वो हर एक से छुपाने की कोशिश में है, क्योंकि वो जानती है कि जब ये बात हमज़ा को पता चलेगी तो वो एक पल के लिए भी नहीं गुजारा करेगा, बल्कि उसी वक्त उसको घर में मना के ले आएगा। इसलिए वो इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है और वो सोनिया को इस कदर खिलाफ कर रही है और कहती है कि बस अब ये काम तो होकर ही रहेगा, यानी कि अब जितनी जल्दी हो सके इस काम से मुझे छुटकारा हासिल करना है। और बार बार सोनिया को बरगला रही है और कह रही है कि देखो ये सारे सबूत तुम्हारे सामने हैं, तुम्हारा हमज़ा क्या कर रहा है और क्या हरकतें करना चाह रहा है। अब तो तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं। जिसको सुनकर वो काफ़ी रोती है कि उसने बहुत ही गलत किया उस पर यकीन करके। अब उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के तहत हुआ और जो कुछ होने वाला है वो भी एक प्लान ही है। लेकिन आप देखेंगे कि हमज़ा काफ़ी परेशान है और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे सज़ा क्यों मिल रही है? आखिर कैसे सोनिया मुझ पे यकीन नहीं कर सकती थी? आगे से आप देखेंगे कि सोनिया उसको कहती है कि जब मैं तुम्हें कहती रही कि मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन तुमने एक दफ़ा मेरी किसी बात का यकीन नहीं किया, मेरी किसी बात का एतबार नहीं किया, तो अब तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारी बात का यकीन करूँगी और तुम्हारी बात सुनूँगी? इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी ये वहम और गुमान पालना बंद कर दो और छोड़ दो, क्योंकि अब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। साफ साफ बात है कि अब जो था वो ख़त्म हो चुका है और मेरी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी तुम्हारे बारे में, लेकिन मैंने उनकी बात का यकीन नहीं किया, बल्कि हमेशा तुम्हें ही तरजीह दी। लेकिन अब अंदाज़ा हो रहा है कि मैं गलत थी और वो ठीक थी। काश मैं उनकी बात पहले ही मान जाती तो ऐसा कुछ भी ना होता, आज मुझे ये पछतावा ना होता। इसलिए आज मैं परेशान हूँ, क्योंकि मैंने अपनी माँ की बात को सुना नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में मैंने जो कुछ चाहा वही कुछ कर दिया। हमज़ा काफ़ी उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब कहाँ वो किसी की सुनने वाली है।